ओके सो आज हम जो है एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे कि एलसीएम किसी भी दो नंबर या तीन नंबर या चार नंबर की एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो आज ये वीडियो लेक्चर देखेंगे आप तो पूरा, तो आपको एलसीएम निकालना आसान लगेगा और आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एलसीएम का मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर दो नंबर हैं, सपोज करें एक 4 है आपके पास, दूसरा 6 है, 6 है, इन दोनों के आप बताएं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। अब देखें इनकी मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 4 का मल्टीपल अगर हम लिखें तो 4 का एक खुद 4 होगा, फिर 8 होगा, फिर 12 होगा, ऐसा ही ना, 16 होगा, उसके बाद 20 होगा, फिर 24 होगा, फिर 28 होगा। इसी तरीके से आप जो है 4 के मल्टीपल्स लिखते जाएंगे। ओके, और अब जो है 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं आप लिखें तो 6 का एक 6 होगा, दूसरा 12 होगा, फिर 18 होगा, उसके बाद 24 होगा, फिर जो है 30 होगा, ऐसे आप करते जाएंगे तो आज जैसे 36 होगा। ठीक है, तो अब देखें इन दो, ये 4 के मल्टीपल्स हैं सारे और ये सारे 6 के मल्टीपल्स हैं। अब हमने इनके कॉमन देखना है कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो आपने देखे कि 12 जो है 12, ये दोनों में कॉमन है। तो एक तो कॉमन मल्टीपल आपका ये हो गया 24, ये आपका 24 दूसरा हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चलते रहेंगे तो ये आपका 36, अगर ये आप सॉल्व करते रहेंगे तो 32, फिर जो है 36, तो 36 भी जो है आपका कॉमन मल्टीपल होता। तो ये सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं इन दोनों के। अगर हम एक कहूँ कि इसका लीस्ट कॉमन, कम से कम वाला मल्टीपल कौन सा है कॉमन मल्टीपल, तो जाहिर बात है इसके मल्टीपल्स कौन से हैं, 12 भी है, 24 है, 36 है, फिर आगे जाएंगे तो आगे भी मिलते रहेंगे आपको। तो 12 जो है वो ये दोनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि 12 इज द लीस्ट कॉमन एलसीएम ऑफ दी 4 एंड 6। इसी तरीके से ये आप जो है मल्टीपल, अगर आपके पास कोई और दूसरा हो, सपोज करें कि कोई दूसरा नंबर 12 हो, तो 12 के मल्टीपल्स 12, 24, ठीक है, 36, तो ये फिर भी ये कॉमन आपका 12 होता। इसी तरीके से अगर 2 निकालते आप, अगर 2 के आप देखते तो 2 के सारे मल्टीपल लिखते, फिर जो कॉमन मल्टीपल आपका होता वो आपका जो आंसर होता। तो इसको, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं अगर आपको 2 या 3 नंबर्स गिवन हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके एक तो तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हम जो है इनके निकालते हैं एलसीएम। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी आपको मैंने समझाया कि जो है तरीका पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कैसे निकालती है। तो उस तरीके से हम सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन के जरिए सिखाता हूँ कि कैसे निकलता है। कि 4 और 6 का हमने देखा था ना, तो सबसे पहले आप देखेंगे 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 एक 1 हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका समझाया है कैसे निकलेगा। और 6 के आप जो है मल्टीपल लिखेंगे फैक्टर्स, तो ये 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो इनके अगर आप फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स, वो कौन से होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 6 के कौन से होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो है एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब इनमें देखिए कॉमन कौन से हैं, ये 2 कॉमन है, ठीक है, दूसरा कोई भी कॉमन नहीं है। तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन कौन सा है, जस्ट एक ही है, एलसीएम इज इक्वल टू 2 है। और नॉन कॉमन कौन से, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका क्या आंसर आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। तो 12 इसकी जो है एलसीएम हमने फाइंड कर दी। अच्छा, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा था, अभी आप देखें तो नीचे जो मैंने सॉल्व किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एलसीएम जो है वो 12 आपको एलसीएम इसकी मिल जाएगी। ओके, सो इसको दूसरा तरीका भी है सॉल्व करने का।
वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो कैसे होगा। अगर आपको ये से 4 और 6 की एलसीएम का कहा जाए, ठीक है, तो आप इसको कंबाइनली भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टर्स मेथड। तो इसके हम जो निकालेंगे तो 2 का सबसे पहले कम से कम हम निकालते हैं ना, कम से कम जो नंबर होता है उससे डिवाइड करते हैं। तो 2 से आप लोगों ने डिवाइड किया तो क्या हो गया, दोनों को डिवाइड करना है। तो ये 2 और ये 3। अब देखें कम से कम कौन सा नंबर है, 2 है, हालांकि 3 भी है। तो 3 को फिलहाल इग्नोर करना है, 2 ताकि हम जो है 2 को सबसे पहले सॉल्व कर लें। तो 2 को आपने सॉल्व किया तो ये 2 इधर, तो ये एक, बाकी 3 जो है सेम टू सेम आप लेके जाएंगे नीचे। अब देखें, अब 2 के बाद हम 3 वाला नंबर लगाएंगे प्राइम नंबर। तो 3 का जो है इसको डिवाइड कर सकता है 3 को, तो ये 3 डिवाइड कर लेगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 सेम रहेगा। अब इसका तरीका क्या है, अब इसके सारे जो फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा, मल्टीप्लाई किया आपने तो 12 इसका आंसर आ गया। मतलब जो है आपकी एलसीएम जो है इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल भी करते हैं आप लोगों के लिए, कोई भी एक मेथड उठा लें। तो आप क्योंकि आपको जो है तरीका आना चाहिए, बाकी आप किसी भी मेथड से करेंगे तो आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। ओके, सो हमारे पास 24, 36 एंड 48 की एलसीएम निकालनी है। तो इसको मैं डिवीजन मेथड के जरिए करता हूँ, डायरेक्ट सबको साथ ही। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अब तीनों को मैंने साथ कर दिया। अब सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है उससे हम शुरुआत करेंगे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। अब 2 को देखो तो 24, 36, 48 तीनों को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए अगर किसी में से एक को भी डिवाइड करेगा ना तो सबसे पहले हम वो उठाएंगे, ठीक है ना। तो हम 2 जो है इसको कर रहा है तो ये 12 और ये कितना हो जाएगा, एक 9 और ये हो जाएगा आपका 18, सॉरी, ठीक है, और 18 ये आपका हो जाएगा 24। अब देखें, अब इसको दोबारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 2 से डिवाइड किया आपने तो ये 6, ये 9, ये 12। अब इसको दोबारा 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। 9 को नहीं कर सकते, देखिए मैंने आपको बताया कि किसी भी एक से करेंगे तो हमने वो नंबर पहले लेना है। तो 9 को नहीं कर सकते, इग्नोर कर दिया। बाकी 12 को कितनी मरतबा करेगा, 2 6 से। अब देखें, अब 2 जो है ओनली 6 को डिवाइड कर रहा है, तो हम फिर भी 2 उठाएंगे पहले, फिर जो है आगे बाद में 3 पे जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप लोग अगर सोचा कि इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर बात 3 भी सबको डिवाइड कर रहा है, तो ऐसे रूल नहीं है। अगर सपोज करें, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1, ये 3, अब ये 2 हो जाएगा। अब दोबारा हम 2 नहीं ले सकते, मतलब कोई आपकी गलती है। आप जो है बड़े से छोटे नंबर पे आएंगे, जैसे अब 2 है, 2 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हो तो जाएगा आपका, लेकिन गलत हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि कहीं आपने गलती की, आपने दोबारा जो है उसको टैकल करना है, ठीक है। तो हमने इसको 2 से जो है डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो 3 सेम रखा आपने, ये 9 भी सेम रखा आपने। अब 6 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम जवाब आ गया। ओके, सो अब जो है आपको क्या करना है, अब जो है कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम 2 से डिवाइड कर सके। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है। तो 3 से हम जो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये 1। अब दोबारा आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1, 3 और 1, और सॉरी ये 1। ओके, तो ये आपकी जो है एलसीएम निकलने के इसके फैक्टर्स निकल गए। अब हम इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है एलसीएम मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें आप, तो ये देखें एलसीएम किसकी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टी कितनी मतलब 1 2 3 4 मरतबा है, तो हम 4 मरतबा करें, ठीक है। फिर 2 मरतबा 3, इसको आप सॉल्व करें। अच्छा, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 को आप लोग जो है अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, और 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 144। मतलब जो है इन तीनों की जो एलसीएम है ये 144 आपको मिल गई। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको पहले समझाया है वो सेम तरीका आप यूज करेंगे। पहले इसकी एलसीएम निकालेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे 24 के, फिर 36 के, फिर 48 के। फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद फैक्टर्स निकालने के बाद आपने सारे जो उसके
जो फैक्टर्स होंगे उनमें से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स और मल्टीप्लाई बाय जो दूसरे फैक्टर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपका 144 आ जाएगा।